हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप लोगों को फोकस करना है कल के मार्केट में। मतलब देखो टॉपिक यहाँ पे कौन कौन से है, मतलब 3 स्टॉक है और 2 यहाँ पे इंडेक्स है, तो इसलिए फोकस ज़रूर से कल के दिन आपको करना है। क्योंकि देखो यहाँ पे यदि हम लोग चेकआउट करें तो आपको डाउ जोन्स जो है ना वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 पॉइंट से भी ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट आपका हो रहा है। तो यहाँ पे आपको वजह क्या है, जो लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे आपको जो है ना आपका ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, जो सबसे बड़ा मेन यहाँ पे कारण है। और बस यहाँ पे वही चीज़ जो है चाइना का यहाँ पे जो डाटा आता है वो यहाँ पे सही आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण जो है डाउ जोन्स में 200 पॉइंट से भी ज़्यादा का यहाँ पे फॉल दिखाई दे रहा है। तो मतलब कि आप लोग को यहाँ पे कल फोकस करना है अपने मार्केट में, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट भी आपको रिएक्ट कर सकता है। तो इसलिए तैयार जरूर से होना, क्योंकि जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए तो ये न्यूज़ यहाँ पे नहीं तो अच्छा हो सकता है और नहीं तो यहाँ पे ख़राब हो सकता है, कि बहुत से लोग यहाँ पे आपको BTC ट्रेड करते हैं। तो इसलिए ठीक है, तो चलो यहाँ पे स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो फोकस करना है यहाँ पे स्टॉक का जिसका नाम है IRFC, क्योंकि देखो IRFC में जो पिछले मार्केट डे में जो यहाँ पे गेन जो दिखाई दिया है ना वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि देखो नंबर यहाँ पे क्या आता है, ईयर ऑन ईयर पे प्रॉफिट में यहाँ पे कमी आता है, और उसके बाद भी जब ये आपका एक पावरफुल बंद होते हुए दिखाई दे रहा है तो मतलब कि यहाँ पे आप समझ जाओ कि ये रिएक्ट आपका होने वाला है। और ख़ास तौर से तो यहाँ पे आपको ये भी है कि जो इसका रैली है ना वो यहाँ पे अभी रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। तो फोकस जरूर से बना के रखना। जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि यहाँ पे 48-47 का स्टॉप लॉस को मेंटेन करो और आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी यदि यहाँ पे आपको जो है लॉन्ग टर्म की जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया हुआ है ना तो आपको ज़रूर से निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। क्योंकि देखो कंपनी यहाँ पे ख़राब नहीं है, और जब पैसा बनाने की जब आपको समय आता है तो फिर आप अपना पेशेंस यहाँ पे दिखाओ। क्योंकि यदि पेशेंस नहीं दिखाते हो और यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेकर यदि बाहर निकलते हो तो फिर बाद में आप यहाँ पे जो रिग्रेट कर सकते हो, यहाँ पे आप रिग्रेट फीलिंग आ सकता है आपको। तो इसलिए इस चीज़ को समझो, जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को कितना ज़्यादा बढ़ा सको वो यहाँ पे आपके हाथ में है। तो इसलिए फोकस ज़रूर से बनाकर चलना कल के मार्केट डे में। फिर जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है यहाँ पे नाइका। क्योंकि देखो नाइका में जो यहाँ पे नंबर आता है वो नंबर आपको फ्लैट आते हुए दिखाई दिया है, जो आप लोग सही से समझ रहे हो। क्योंकि देखो सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दिया है, जो सबसे खास चीज़ है। क्योंकि देखो मेन यहाँ पे कोई भी कंपनी का क्या होता है ना वो आपका होता है बिजनेस, और जब बिजनेस जब कंपनी का सही है तो फिर ये आज न कल आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। लेकिन अभी भी कंपनी का जो कुछ आपको एक ऐसा फंडामेंटल है जो स्ट्रांग दिखाई नहीं दे रहा है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में यदि हम लोग आपको जाने डेब्ट टू इक्विटी, क्योंकि देखो यहाँ पे जो डेब्ट है ना वो यहाँ पे बहुत से लोग क्या चेकआउट करते हैं कि ये 1 से कम होना चाहिए। देखो ये 1 से कम होने के बाद भी हम लोग आपको जो है ना ये चेकआउट नहीं करते कि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, क्योंकि सबसे मेन आपका यही होता है। और ये यहाँ पे आपको क्या दिखाता है कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही वीक है। मतलब कि यदि यहाँ पे कंपनी 100 रुपया यदि मान लो कर्ज ले रहा है ना तो यहाँ पे 1.5 गुना ही कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 151 रुपया। तो कहीं ना कहीं इस 100 रुपया को चुकाने में कंपनी का दिक्कत आ सकता है। तो इसलिए ये रेशियो को चेक करके कभी भी आपको जज नहीं करना है कि भाई 1 से कम है मतलब कि यहाँ पे डेब्ट कम है इक्विटी के मामले में। तो ये चेक करने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता है, और इस चीज़ को यहाँ पे समझ लो। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो कंपनी का जो मुझे यहाँ पे सही लगता है ना वो है यहाँ पे कंपनी का एसेट टर्नओवर। यहाँ पे देख लो आपका 1.84 टाइम से, मतलब कि देखो यदि यहाँ पे मान लो कंपनी 100 रुपया, ठीक है, कोई भी सामान को बाई करने में यहाँ पे लगा रही है ना, तो इस 100 रुपया के मतलब मान लो यहाँ पे चलो हम लोग आपको सिंपल से क्या समझते हैं ना कि मान लो यदि कोई भी आपको मशीन का दाम है 100 रुपया, ठीक है, और यदि कोई भी कंपनी यदि 100 रुपया लगा रही है अपने मशीन को बाई करने के लिए, तो यहाँ पे 1 साल के अंदर ये यहाँ पे 1.84 टाइम से आपको जो है जनरेट कर रहा है रेवेन्यू। मतलब इस 100 रुपये के मशीन से 184 रुपया कंपनी जनरेट कर रहा है। तो मतलब कि कंपनी का जो सेल्स है, जो कंपनी का यहाँ पे आपको जो कस्टमर जो रिव्यू है, जो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है वो यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। और इस पॉइंट को जरूर से आप लोग चेकआउट करना यदि आप कोई भी स्टॉक को यहाँ पे बाई कर रहे हो तो, क्योंकि ये सब पॉइंट बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैटर करता है जो आप लोगों को समझना चाहिए। और कंपनी ख़राब नहीं, बस अभी थोड़ा यहाँ पे आपको हालात ख़राब है और कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी नहीं और यहाँ पे फ़िलहाल लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए, जो मैंने शुरू से ही आपके साथ सजेस्ट किया है। मैंने आज नहीं, मैंने 180 के लेवल से जब ये स्टॉक आपको बोनस के बाद जब आपको गिरा था, मैंने उस समय बोला था कि स्टॉक को बिल्कुल भी आप बाई मत करो, क्योंकि ये एक सही तरीका नहीं होता है। और इस चीज़
को आप यहाँ पे समझ लो, क्योंकि यही आसानी होगा, वरना बाद में यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकता है। और वही चीज़ अभी फ़िलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कितने लंबे यहाँ पे टाइम तक आपको वेट करना होगा ये फ़िलहाल कोई नहीं जान रहा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है इन्फोसिस, क्योंकि यहाँ पे भी आपको फोकस बनाकर रखना है। क्योंकि देखो यहाँ पे इन्फोसिस का आज के दिन यहाँ पे जो है ना 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पे ऑर्डर दिखाई दिया है। मतलब ऑर्डर क्या, ऑर्डर ही मान लो, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप आपका होता है। और यदि आप इसके बारे में सही जानना चाहते हो तो आप ज़रूर से मेरा आज का जो सबसे फर्स्ट वीडियो है वो यहाँ पे चेकआउट करना, जिससे आपको सारा इस न्यूज़ के बारे में समझ में आ जाए। और मैंने टेक्निकल सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। बस आप यहाँ पे याद कर लो कि फोकस यहाँ पे ज़रूर से रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना भाई बुलिश का तो साइन दिखाई दे रहा है मुझे। और साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे जान लो कि मैंने 1330 से मैंने बोला था कि जब तक इसका लेवल 1330 के नीचे नहीं जाता है, इसके क्लोजिंग नहीं देता है, तो आप वेट करो। और जो लोग यहाँ पे 1330 के ऊपर यहाँ पे बाई करना चाह रहे हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। जब इसका रेट चल रहा था 1340 के रेंज में, तो अभी आपका यहाँ पे जो है ना 50 पॉइंट का जो है यहाँ पे प्रॉफिट भी हो रहा होगा। और एक न्यूज़ भी जब आपको अच्छा था, तो यहाँ पे कल के दिन भी यहाँ पे फोकस आपको बनाकर रखना है। बाकी यहाँ पे मार्केट के हाथ में है कि ये जो न्यूज़ यहाँ पे मार्केट को कैसा लगता है, क्या सही लगता है या फिर ख़राब लगता है। लेकिन ऐसे ये न्यूज़ आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 12,000 करोड़ का ऑर्डर और उससे भी ज़्यादा यहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 1.64 बिलियन है, मतलब 164 करोड़ ऐसे, और यहाँ पे गुना 82 कर दो तो मतलब आपको 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ये यहाँ पे प्रॉफिट, मतलब जो यहाँ पे एक तरह का ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो फोकस ज़रूर से रखो। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये जो वीडियो का मेन पर्पस यही था कि आप लोगों को कल के वीडियो मतलब कल के स्टॉक को फोकस करना है, इन तीनों स्टॉक में, क्योंकि इन तीनों स्टॉक में यहाँ पे हलचल दिखाई दे सकता है। तो यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी जानने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ, गुड नाइट।